ये दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ काम की वीडियो ही मैं यूट्यूब पर आपसे शेयर करता हूं जिनका कुछ मतलब होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर या आप गूगल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली तरीके से घूम घाम के आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आपको मैं सीधा आंसर दूंगा। क्वेश्चन यह है कि कितने एम्पियर पर कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं हम डीसी में। ठीक है, यानी कि अगर हमने डीसी पावर सप्लाई बनाई है या डीसी पावर सप्लाई कहीं लगी हुई है तो कितने वोल्टेज या कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा कितने एम्पियर के लिए, बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 कैपेसिटर मैं लाया हूँ अलग अलग वैल्यू के। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पास है 50 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड का। उसके बाद इसको देखते हैं, ये हमारे पास 25 वोल्ट यानी 25 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड का। और तीसरा कैपेसिटर है हमारे पास 1000 माइक्रोफैरड और 10 वोल्ट का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। 1 एम्पियर के लिए 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यानी कि ये हम 2 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। जब आउटपुट में 2 एम्पियर तक का करंट हम ले रहे हैं तो ये कैपेसिटर बहुत अच्छे से काम करेगा। मतलब मिनिमम रेंज जो रहेगी वो 2 एम्पियर के लिए ये अच्छे से काम करेगा। 1000 माइक्रोफैरड के लिए 1 एम्पियर आउटपुट आराम से मिल जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 2 एम्पियर या उससे कुछ कम एम्पियर का आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला 2200 माइक्रोफैरड बढ़िया से काम करेगा। और तीसरा वाला कैपेसिटर लेके समझेंगे, इस पर लिखा है 1000 माइक्रोफैरड, यानी 1 एम्पियर या उससे कम का करंट आउटपुट में जा रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर से कम, तो ये 1000 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वोल्टेज की, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अगर आपके पास आउटपुट में आपने 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट तक की सप्लाई यूज़ करी है तो उससे 3-4 वोल्टेज ज़्यादा का ही कैपेसिटर यूज़ करना है, यानी कि 25 वोल्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा, कैपेसिटर हमारा हीट नहीं करेगा। मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई जनरेट कर रही है 26 वोल्ट, 25 वोल्ट, 24 वोल्ट, आपने लगा दिया 25 का, तो फिर ये गर्म होकर हो सकता है फट जाए। लेकिन फटेगा तभी जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, मतलब 25 वोल्ट का है अगर, और आप यूज़ कर लें सप्लाई 40 की, तो ये फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़े से समझते हैं, सीधे समझा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के बात को नहीं कहूँगा। अब जैसे ये 50 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड है, तो इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर 40 से 45 वोल्ट की आउटपुट मिल रही हो और 2 एम्पियर मिल रहे हो मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ पे ये वाला कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में समझाया जाए अगर आपको, तो 1 एम्पियर आउटपुट के लिए 1000 माइक्रोफैरड बिल्कुल उचित वैल्यू है, सही वैल्यू है। और आउटपुट में अगर 10 वोल्ट आ रहे हैं तो 15 का यूज़ करना है। 15 का कैपेसिटर नहीं आता 15 वोल्ट का, तो 25 का यूज़ कर लीजिए। बेसिकली ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वोल्टेज रेगुलेट करने हो तो आप लीनियर आईसी यानी 7805, 7809, 7812, वो सब 7814 वो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ में आई हो। बेसिकली जो एक मेन बात थी वो यही थी, कितने एम्पियर पर कितने माइक्रोफैरड। तो समझ लीजिए, डीसी कैपेसिटर जितने भी सप्लाई में जो हो रहे हैं, हर एक एम्पियर के लिए 1000 माइक्रोफैरड यूज़ होगा। आउटपुट में 2 एम्पियर निकल रहा है तो 2000 या 2200 माइक्रोफैरड। 3 एम्पियर निकल रहा है तो फिर 3 को पैरेलल में कर दीजिए माइक्रोफैरड पर। 4 यूज़ निकल रहा है तो ऐसे 2 पैरेलल में कर दीजिए। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर मैंने भी बहुत टाइम तक ढूंढा था, नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर घुमा फिरा के बात को बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके सामने रखे जाएंगे, समझ में कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर ढूंढ रहे होते हैं।